हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन 3G इंस्टीट्यूट। और आज मैं आप सबको क्लास 12 का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बोर्ड लेवल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नीट लेवल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि सिंगल होता है और ढेर सारे वर्क्स करता है टेस्टिस। तो ये वन पेयर में प्रेजेंट होता है और इसी में ही स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म बनते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन वहीं पे होता है। और फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, जिसमें क्या आ जाता है एपिडिडाइमिस, जो कि वन पेयर में प्रेजेंट होता है, और वासा डिफरेंशिया, वो भी वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद से इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, वो भी वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद से यूरेथ्रा केवल वन होता है, वो पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ सिंगल होता है। और उसके बाद से एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें से सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं वो वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और फिर उसके बाद से प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, वो पेयर में नहीं, सिंगल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर उसके बाद से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, वो भी वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग काउपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जिसमें मिल्की लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पर्म को मिल्की फ्लूइड में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें उनको एल्कलाइन के लिए, मतलब एल्कलाइन बनाते हैं उनको, ताकि एसिडिक जो यूरिन होता है उसको वो लोग नॉर्मल कर सकें, ताकि वहीं से जिस रास्ते यूरिन निकलता है वहीं से स्पर्म भी निकल सके बॉडी के बाहर। तो यहाँ पे हम लोग फिर उसके बाद से एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है पेनिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है पेनिस, और जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जो हमारा बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे पेल्विक रीजन प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे ही ढेर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। Accessory ducts and accessory glands help to store of sperm and maturation and transport of sperm. इसमें ये बता रहे हैं कि accessory ducts और accessory glands होते हैं, वो स्पर्म को मैच्योर करने में और फिर उसके बाद से उसको स्टोर करने में और उसका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सेसरी डक्ट्स की और एक्सेसरी ग्लैंड्स का वर्क है। उसके बाद से मैंने एक डायग्राम बनाया है, जिसमें दिख रहा है कि आपको बीच में यूराइनरी ब्लैडर देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पे एम्पुला प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल होता है, जो कि वन पेयर में प्रेजेंट होता है। और ये जो लाइन है लास्ट में, इसको हम लोग वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। और यहाँ जो गोल सा स्ट्रक्चर, सर्कल सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, जो कि सिर्फ वन होता है, पेयर्स में प्रेजेंट नहीं होता, वो बीच में प्रेजेंट होता है। और उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे ही वहीं से स्टार्ट हो जाता है पेनिस, जो कि पेनिस बहुत ही लॉन्ग होता है। और उसके बाद से पेनिस के ऊपर, जस्ट ऊपर, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है, वन पेयर होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसी को हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद से मैंने टेस्टिस के बारे में लिखा है। टेस्टिस को क्या बोलते हैं? मेल गोनैड्स। और
एंड दे परफॉर्म टू फंक्शन, मतलब टेस्टिस दो वर्क करते हैं, दो फंक्शन है उनके। सबसे पहला फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में ही होता है, मैंने पहले बता दिया है आप सबको। उसके बाद से सेकेंड इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन है, उसका ये सिक्रीशन करता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है मेल। और उसके बाद से टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने आपको बताया था जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, वहीं पे टेस्टिस प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। इसलिए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, इसलिए वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है, मतलब टेम्परेचर कम करने के लिए वो बाहर प्रेजेंट होता है। और वो एक स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम, उसमें वो प्रेजेंट होता है टेस्टिस। टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब टेस्टिस जो है बहुत एक्स्ट्रा होता है, एब्डोमिनल मतलब उससे बहुत ज़्यादा हटके होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट लिखा है, टेस्टिस आर फॉर्म्ड इन एब्डोमिनल कैविटी और टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम 2 months बिफोर द चाइल्ड बर्थ। मतलब जब चाइल्ड का बर्थ होता है उसके 2 months पहले ही टेस्टिस जो है डिसेंड कर जाता है स्क्रोटम में। उसके बाद फेल्योर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टोर्चिडिज्म और हिडन टेस्टिस। मींस अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाता है स्क्रोटम में, तो इसको एक बीमारी कहते हैं, ये एक बीमारी है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है। और इसी को हम लोग हिडन टेस्टिस भी बोलते हैं। तो आज मैंने आप सबको ये सारी चीजें बताई हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगी आप सबको अच्छे से। उसके बाद थैंक यू।